हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आइए देखते क्वेश्चन क्या है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14। तो हमें इक्वेशंस देनी है, ठीक है, जो कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन जो कि पास करती हुई होनी चाहिए 2 and 14 के। तो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा 2 and 14, तो आप ये देखेंगे जो पहला नंबर होगा वो x होगा। मैंने अभी आपको पहले भी बताया। सो दिस इज x एंड दिस इज y। तो इस तरीके से ये होता है, यानी कि 2 and 14 अगर आपको दिया तो ये x है और ये y है। तो x और y को पास करती हुई हमें इक्वेशन बनानी है। हाउ मेनी मोर लाइन्स आर देयर एंड वाई, और हमें बताना है कि कितनी और लाइन है जो इसको पास करती हुई जा रही है और क्यों पास करती हुई जा रही है, ये भी हमें साथ में इसको बताना है। तो आइए देखते हैं। आपको ये जो बनाना है तो बहुत इजी तरीके से बनेगा। तो आपको पास करते हुए, यानी कि इस तरीके के कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, 2 and 14 ये आपको इक्वेशन दी है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जितना भी होगा, तो 2 प्लस 4 14, तो 2 प्लस 14 x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16। तो इसको हम लिखेंगे 16। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। आप इसी तरीके से और भी इक्वेशन बना सकते हैं, मल्टीपल इक्वेशन तो बन सकती है और इनफाइनाइट आपकी इक्वेशंस बन सकती है। तो आपको मैं सेकंड बना के दिखाता हूं। लेट सपोज मैं x माइनस वाई कर देता हूं, या फिर x 2x प्लस वाई। तो 2x प्लस वाई अगर मैं कर दूं तो 2x यानी कि 2x, तो 2 इंटू 2 क्योंकि x की वैल्यू 2 है, प्लस y, तो y है 14, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं 3x प्लस वाई कर दूँ तो 3x प्लस वाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 14। 2 क्या है, 2 है x की वैल्यू, तो 3 2 is 6 एंड 14 इज इक्वल्स टू 20। तो इसको मैं 20 लिख सकता हूं। इसी तरीके से अगर मैं आगे भी करूं तो मैं इसको मल्टीपल टाइम्स मैं कितने भी कर सकता हूं। लेट सपोज मैं करता हूं, एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं 7x प्लस 2y। तो ये क्या हो जाएगा 7x, यानी कि 7 2 14 प्लस 14 2 28। तो ये मेरा आ गया 42। तो ये मैं लिख सकता हूं 42। सो इस तरीके से मैं मल्टीपल इक्वेशन बना सकता हूं। और ये क्यों बन रही है, क्योंकि ये आपकी, क्योंकि 2 प्लस 14 प्लस होते हुए बन रहा है, तो इसको हम मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। तो y का आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में अगर आएगा तो, और बहुत ही सिंपल है। आपको दोनों को प्लस करना है और फिर उस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। आपको हो सकता है मल्टीपल आप दूसरे आंसर निकाले, तो आपको आंसर से घबराना नहीं है, आपको सेम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।